और हमारे जो हॉरर शो और तवातुर से बड़े किया जी आपने, जी हाँ। बिल्कुल किया, और बिल्कुल उसका प्रॉपर हम एक एनवायरनमेंट बनाते थे, उसकी लाइटिंग है, कट लाइट पे हम उसको करते थे शूट, और वो सारी चीज़ें सेट के ऊपर सूखे हुए पत्ते और ये सारी चीज़ें माहौल बनाने के लिए। तो उसमें ये होता था कि जब एक शो चला, टेलीफोन नंबर हमने दिया, तो उस पर कॉल्स आती थी कि आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे घर पे आएँ। तो गुलशन मेमार से एक कॉल हमें मिली, कि एक कॉल हमें आई कि आप हमारे घर पे आएँ, और उन्होंने अपना एक स्टोरी भी सुनाई। खैर, तो वो उसके बाद ये हुआ कि मैं उस घर पे गया, बहुत इंटरेस्टिंग थी वो। तो जो कुछ वो बताया था वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मैं जब उस घर के बाहर खड़ा हुआ था शाम को तकरीबन 7:30-8 बजे, तो शदीद तरीन मैं खौफ महसूस कर रहा था, ये सोच रहा था कि मैंने ये किया क्यों, मैं यहाँ पे आया क्यों, और क्यों मैं इस घर के अंदर जाना चाहता हूँ, हाँ, कि मैंने कमिट ही क्यों किया। मैं कमिट ही क्यों किया, और मैं बेल बजा रहा हूँ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। बहरहाल फिर वो दरवाज़ा खुला, उन्होंने अंदर बुलाया, वो भी एक खौफ का आलम। खातून थी, अंदर लेकर गई वो। उन्होंने कहा हमारे घर के जो कमरे हैं वो डिवाइड हुए हैं, बटे हुए हैं। मतलब 4 कमरे, जो नीचे बहुत बड़ा घर था उनका, इस साइड के 4 कमरे जो हैं ये मूसा और हमजा के हैं, जिसमें कोई नहीं जाता घर का फर्द। और जो इस साइड के 4 कमरे, इसमें हमारी फैमिली रहती है। मैंने कहा अच्छा, और ऊपर क्या है? कहने लगे ऊपर उनके बच्चे रहते हैं, 14 बच्चे हैं, मूसा और हमजा 2 भाई हैं। तो मैंने कहा आपको इन कैसे? खातून को इतना ही पता था कि ये जी 2 जी भाई हैं, उनके बच्चे हैं। जी हाँ, उन्होंने किसी तरीके से उनको बताया, मूसा और हमजा ने, कि हम इस घर के अंदर रहते हैं और ये हमारी बाउंड्रीज आपकी और हमारी यही है। तो उन्होंने कहा कि वो ये मूसा और हमजा के हैं। मैंने कहा मूसा और हमजा यानी आप जाते नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हम कभी नहीं जाते, एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट हम करते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर कोई भूले से चला गया हो तो उसको थप्पड़ पड़े ऊपर। तो शदीद तरीन खौफ के आलम में हमने वो शूट की। फिर उन्होंने वो पैसेज मुझे दिखाया, मुझे कहने लगी कि वो जो है उसके अंदर जो है, यहाँ पर मुझे वो मूसा और हमजा खड़े हुए दिखे हैं, और वो रात का वक्त था तो खौफ तारी था बड़ा। बहरहाल वो किया, उनको हमने शो के अंदर भी बुलाया, ये सारी चीज़ें। इसी तरह एक कॉल एक दिन हमें मिली लाहौर से, मरियम मुख्तार नाम था लड़की का। उसने कहा कि मैं जो हूँ लाहौर के अंदरून लाहौर से बात कर रही हूँ, ये एक पुरानी हवेली है पाकिस्तान बनने से पहले की, और इसमें तकरीबन कोई 300 कमरे हैं। और मैंने कहा कितने लोग रहते हैं? उसने कहा चंद कमरों में हमारी फैमिली रहती है। मैंने कहा अच्छा, मसला क्या है? उसने कहा मसला ये है कि मुझे यहाँ पे जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो एक औरत दिखती है, और पीछे बड़े कोई उसके चमकदार कपड़े जैसे ब्राइडल टाइप के कपड़े हैं, वो मुझे दिखते हैं, मुड़ के देखूँ तो फील होती है। और कभी नीचे एक तहखाना है पुराना, वहाँ पे जाता। मैंने उस तहखाने में क्या है? उसने कहा कि ये वो हवेली है जो यहाँ पे फैमिलीज रहती थी, जो माइग्रेशन के वक्त चली गई इंडिया, वो ये हवेली छोड़ गई थी। तो यहाँ पे कुछ हड्डियाँ थी, इंसानी ढांचे और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। कहने लगे एक दिन मैं बैठी हुई टेरिस में चाय पी रही थी शाम के वक्त, ये उसने मुझे फ़ोन पे बताया। उसने कहा मैं चाय पी रही थी तो मैंने देखा कि सामने से 2 आदमी रोड क्रॉस करके आ रहे हैं, और मेरी नज़र उन पे थी। उसने कहा कि वो 2 आदमी जो है वो रोड क्रॉस करके आ रहे हैं, और फिर वो मेरी आंखों के सामने अखबार बन गए, दोनों कागज़ के अखबार बन गए, और यूं करके वो हवा में उड़ गए, और मैं देखती रही। अच्छा, स्टोरी सुन के समझ भी नहीं आया। तो हमारी जो वहाँ पे बॉस होती थी, हमारी सीनियर, उनको मैंने बताया, कहने लगी इंटरेस्टिंग है, इसकी कॉल हम लेते हैं शो में, लेकिन एक दफ़ा ये मुझे पूरी सुनवाओ। मैंने फिर कॉल किया उसी नंबर पे, उससे बात की, उसने पूरी कहानी सुनी, और हमने स्पीकर फ़ोन ऑन किया हुआ था। उसके बाद शो के लिए जब मैंने उसको कॉल की तो वहाँ पे किसी और साहब ने फ़ोन उठाया। तो वो कहने लगे कि यहाँ तो कोई हवेली नहीं है, तो एक ऑफिस का नंबर है। मैंने कहा ये 2 दिन मेरी बात हुई है इस नंबर के ऊपर। कहने लगे यहाँ नहीं है, लेकिन सुना है किसी ज़माने में कोई हवेली होती थी, किसी ज़माने में कोई हवेली होती थी यहाँ पे। चाह रहे थे बताना कि तो देखो। मैंने कहा तो यहाँ पे कोई ऐसा होता है कि शाम के वक्त में? कहने लगे शाम को तो ये बंद हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस। मैंने कहा मैं तो 8:30 बजे भी कॉल किए, और यहाँ से किसी ने फ़ोन अटेंड किया है, मरियम मुख्तार ने। कहने लगे हम नहीं जानते, हमारे यहाँ तो कोई लड़की भी इस तरह की काम नहीं करती कि हम ये सोचे कि वो शराब। यहाँ भी अपनी इंसान की अपनी इंट्यूशन ना बड़ी तेज होती है कहीं जगहों पे। आपको होता है कि यार हो सकता है कि मुझे पागल ना मिल के पागल ना बना रहे हो, तो लेकिन क्या आपको होता है कि हाँ नहीं वो थी, कोई मुझे पागल नहीं बना सकता, वही थी। कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब आपका सिक्स सेंस, आपका जो एक मिस्ट्रीज होती हैं, आपका जहन कहता है कि नहीं इसमें कहीं ना कहीं कोई हकीकत है। मतलब वो कह रहे हैं ऐसी कोई लड़की नहीं है हमारे ऑफिस के अंदर जो ये हरकत कर सके, और जो टाइम आप बता रहे हैं 8:30 बजे रात का, उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल है। मैंने कहा मैंने कॉल किया उस नंबर पे, उसने कहानी बताई है मुझे, पूरा मंजर बयान किया है, उसकी आवाज़ में पूरा एक्सप्रेशन मौजूद था। वो आज तक मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या है। फिर इस तरह हमारी फैमिली में मेरे लॉस के अंदर एक वाक़या पेश आया कि खातून की शादी हुई, और जब शादी हुई तो शादी के दिन जो उनके गजरे थे, जो ब्राइड थी उनके गजरे टूट के गिर गए, और जब वो उनको लेकर गए, वो ब्याह कर गई हैं अपने हस्बैंड के घर, अपने आपकी ससुराल। बहुत करीबी जी हाँ, रिश्तेदार थी। बहुत करीबी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा।
तो वो उन्होंने अपने हस्बैंड को पहचानने से इनकार कर दिया, जिनको वो पहले देख चुकी थी। उन्होंने अप्रूव किया था कि ये आदमी है, इससे शादी करूंगी, मैंने कबूल है और सारी चीजें हो गई। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती ये कौन है और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। बहरहाल वो फैमिली के दोनों तरफ के लोग बैठे, उन्होंने उसको रिजॉल्व किया। फिर किसी से पढ़ाई वगैरह कराई, कोई जो आलिम थे उनको बुलाया, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई साहब ऐसे हैं जो इनमें इंटरेस्टेड थे, इन खातून के अंदर, इनको हासिल करना चाहते थे। उन्होंने खुली हुई कब्र में 6 रातों तक बैठकर कोई अमल किया है। चिल्ला काटा, हाँ चिल्ला ही, हाँ। उसने 6 रातों तक एक अमल किया है, जिसके नतीजे में इसकी मेमोरी जो है ना उस आदमी के हवाले से लॉस्ट हो गई, इसके गजरे टूट गए, मतलब बिल्कुल वो उसको डिस्कनेक्ट। ये देखे ना, यहाँ पे वो जादू आंसर आ गया। अच्छा मुझे आपने बताएं